अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। माशाल्लाह रमज़ान अच्छा जा रहा होगा आप लोगों का। मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ क्योंकि ये दूसरी सिटी में गए हुए हैं तो ये नहीं आ पा रहे थे। इनका वर्क बहुत ज़्यादा था, ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा था, तो फिर इन्होंने सोचा कि यही हमें अपने साथ लेके चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इनको होटल में स्टे था। तो ये फिर आए थे और ये हमें भी साथ लेके चले गए थे। मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही हूँ बच्चों के कपड़े वगैरह, क्योंकि एक दो दिन के लिए भी जाना हो तो बच्चों की तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। माविया को मैंने सुबह सुबह स्कूल भिजवा दिया था, तो यहाँ पे आयज़ा लीज़ा का हाथ पकड़ के लेके जा रही है। आयज़ा माशाल्लाह बहुत केयरिंग है, वो लीज़ा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। यहाँ पे पहले अलीज़ा की वैक्सीन थी, हम लोगों ने पहले अलीज़ा को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना था, उसके बाद हम लोगों ने माविया को स्कूल से पिक करना था। बस यहाँ पे हम लोग वैक्सीन सेंटर आ गए इस वक्त। मेरे बेटे को छोटा सा ये वीडियो दिखाने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे बच्चों को बहुत केयरफुली वैक्सीन लगाई जाती है। बच्चों का पूरा चेकअप होता है, पहले उनको नर्स चेक करती है, उनका सारा एग्जामिन करती है, उसके बाद डॉक्टर उसको एग्जामिन करते हैं। बच्चे का हाइट, वेट, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपरली चेक होता है। यहाँ पे नर्स अलीज़ा की हाइट चेक कर रही है, माशाल्लाह सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ पे मतलब बहुत बच्चों की केयर की जाती है। यहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन कर रही थी अलीज़ा को। अलीज़ा माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट कर रही थी, बल्कि हमें हंसी आ रही थी। अलीज़ा को पहले ओरल ड्रॉप दिए थे और फिर इसको इंजेक्शन लगाया था। तो माशाल्लाह यहाँ पे बच्चों को इतना ज़्यादा केयरफुली वो लोग हैंडल करते हैं कि हमें भी देख के खुशी होती है कि हॉस्पिटल्स वगैरह वाले बहुत ख्याल करते हैं बच्चों का यहाँ पे। और शायद मुझे लगता है कि यही वजह है कि यहाँ पे बच्चों को बहुत कम होता है कि मतलब कैसे बच्चों को गुठली बन जाए, जिस तरह पाकिस्तान में अमूमन बन जाती है जब बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है, या फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो शायद ये कि इतना ये केयरफुली हैंडल करते हैं, जिस तरह इसने अलीज़ा के बिल्कुल भी लेग्स को हिलने नहीं दिया, तो शायद इससे इन बातों से फ़र्क पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अलीज़ा की वैक्सीन हो गई थी। यहाँ हम लोगों ने माविया को पिक कर लिया था। हम लोग फुजेरा की तरफ जा रहे हैं। फुजेरा का सारा रास्ता माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। सारे रास्ते में इसी तरह माउंटेन्स आएंगी और बहुत प्यारा रास्ता है फुजेरा का। माविया को पिक करने के बाद हम लोग बस सीधा होटल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। हमारा होटल आ गया, नूर जान हमारा होटल था। तो यहाँ पे बस वो अंदर अभी गए थे आसिम, तो ये बच्चे मेरे पास गाड़ी में बैठे हुए थे, हम लोग वेट कर रहे थे उनका। बस यहाँ पे चेक इन हो गया था, हम लोग सामान वगैरह अंदर लेके जा रहे हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम लोग इस बार काफ़ी टाइम के बाद किसी होटल में स्टे कर रहे हैं। कोविड वगैरह की वजह से जाहिर है कोई भी होटल्स में ज़्यादा स्टे नहीं कर रहा था। हम लोग भी इस बार काफ़ी टाइम के बाद आए हैं। इसी सेम होटल में मैं 3rd या 4th टाइम आई हूँ, तो इस बार तो काफ़ी टाइम के बाद आए हैं। माशाल्लाह हर दफ़ा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। इस बार देखते हैं। तो ये इनकी सहरी आई हुई थी, पहले से इनकी सहरी रखी हुई थी, चूँकि इन्होंने सहरी नहीं की थी, ये मुझे लेने के लिए आ गए थे। तो बस यहाँ पे हम लोग अपने रूम में आ गए हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत खुश हो गए माशाल्लाह, वो हर चीज़ चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, क्योंकि बच्चों को न्यू जगह बहुत अच्छी लगती हैं। सबसे अच्छा मुझे ये आइडिया लगा है, जाहिर है कि एक टीवी है लेकिन उन्होंने वो दो तरफ बिल्कुल अच्छे से आप उसे देख सकते हैं। आप इसको हॉल की तरफ कर सकते हैं, आप इसे घुमा के अपने रूम की तरफ भी कर सकते हैं। यानी अगर आप डोर क्लोज कर दें तो आप इसको प्रॉपरली प्राइवेसी के साथ अपने रूम में देख सकते हैं, और इधर भी आप हॉल में भी देख सकते हैं इसको। बस ये हमारा रूम है। Mommy, come. Come, Mommy. Come here. Hello, Mommy. Also come.
हाँ, बच्चों के खाने का टाइम हो गया था। यहाँ पे बिरयानी आई हुई थी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बिरयानी थी। मतलब मैं ऑब्सेस्ड हो गई हूँ उस बिरयानी के साथ। ये मुझे जितनी मर्ज़ी खिला दो, ये इतनी टेस्टी बिरयानी थी। तो बस ऊपर से बोनलेस बिरयानी तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ मैंने बच्चों को खाना खिलाया था। खाना खिलाने के बाद एज यूजुअल बच्चों का फ्रूट टाइम हो गया था। मैंने इनको फ्रूट भी आया हुआ था यहाँ पे पहले से। बच्चों को मैंने फ्रूट कट करके दे दिया था। माविया बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था स्विमिंग पूल में जाने के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे दोपहर का टाइम था तो मैंने इनसे कहा कि चले मैं आप लोगों को दिखा के लाती हूँ स्विमिंग पूल, लेकिन हम जाएंगे शाम को। तो बस यहाँ मैं बच्चों को साथ लेके जा रही हूँ अपने। बटन बेटा अप बेटा अप, चलो ओपन दी। माविया को तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो लेकिन मुश्किल से वो माना था कि अच्छा चले वो बाद में आएगा। तो यहाँ पे लाके मैंने बच्चों को सुला दिया था क्योंकि खाना खा लिया था, फ्रूट्स भी खा लिए थे। तो बस यहाँ पे बच्चों को मैंने सुला दिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सुबह 7:30 बजे के उठे हुए थे। सुबह हम सभी बहुत जल्दी उठ गए थे। यहाँ पे बच्चों को नींद आ रही थी, वो सो गए थे। बच्चों को सो के उठने के बाद बस एक ही थी कि हाँ बस अभी हमें लेके चलो स्विमिंग पूल पे। तो हम लोग स्विमिंग पूल पे जा रहे हैं बच्चों को लेके। मैं तीनों को ये तो अभी नहीं आए थे, बल्कि इन्होंने तो अफ्तारी के वक्त भी नहीं आना था क्योंकि यहाँ पे इनका काम थोड़ा ज़्यादा था। तो मैं अकेले ही बच्चों को लेके जा रही हूँ ऊपर। Yes. Aisa. Alisa. Go भैया पास, go भैया पास, जो भैया का हाथ पकड़ लो। बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो आ ही नहीं रहे थे, लेकिन इफ्तारी का टाइम था तो इफ्तारी से पहले मैं बच्चों को बस लेके आ गई थी अपने साथ। घर आके मैंने इनको दोबारा से नहलाया था और फिर कपड़े पहनाए थे इनको, क्योंकि जब भी ये पूल में जाते हैं तो मैं घर आके इनको दोबारा से, घर मतलब रूम में आके मैं इनको दोबारा से नहलाती हूँ। यहाँ पे मैं बस फ्रिज में देख रही हूँ कि क्या कुछ रखा हुआ है जो मैं इफ्तारी में खा सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा था ये लेट आएंगे तो तब हम लोग फिर बाहर जाके खाना खाएँगे। माशाल्लाह काफ़ी कुछ रखा हुआ था, फ्रूट्स थे, बिरयानी रखी हुई थी और काफ़ी कुछ था माशाल्लाह। अच्छा हो गया था। ब्रेड्स वगैरह रखी हुई थी, सूप रखा हुआ था। हाँ, मैं यहाँ पे अपनी इफ्तारी एंजॉय कर रही हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी कुछ हो गया था, मैं तो बिल्कुल फुल हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह।
ये रात को आए थे, इन्होंने कहा था कि चलो बाहर चलते हैं कहीं कुछ खाने के लिए। हम लोग वॉक करने के लिए गए थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद कुछ खाऊं तो मुझे शहरी में बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी, मैंने चाय पी ली थी। यहाँ हम रात को वॉक करने के लिए गए थे। बच्चों को मैंने खाना खिला दिया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि मैं अपनी सहरी एंजॉय करना चाहती थी। बस यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।